स्वीडिश पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण संरक्षण का मुहिम चलाते चलाते खालिस्तान का एजेंडा चलाने लगी। किसान आंदोलन में टूल किट को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने लगी और भारत सरकार को बदनाम करने में जुट गईं। चेहरा ग्रेटा का, लेकिन काम हिंदुस्तान के दुश्मनों का। देखते देखते ग्रेटा खालिस्तान के भारत विरोधी अभियान का पोस्टर गर्ल बन गईं। आज हम ग्रेटा की हर साजिश को बेनकाब करेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं। This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. 90 के दशक में जो खालिस्तानी आउटफिट्स ये करते थे, जो उनका उस वक्त का प्लान था, वैसे का वैसा ही प्लान है। वो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है। ग्रेटा की दंगा गैंग का पर्दाफाश। ग्रेटा का खालिस्तानी बॉस बेनकाब। दंगा टूल का मास्टरमाइंड कौन? ग्रेटा की दंगा साजिश पार्ट 2। भारत विरोधी सबसे बड़ी साजिश डिकोड। किसान आंदोलन के नाम पर जब से सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है, तब से इस मुद्दे को लेकर बड़े बड़े नाम और चेहरे सामने आ रहे हैं। किसानों के नाम पर पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की भारत विरोधी साजिशों का जो नया सच सामने आया है, उससे कई खालिस्तानी चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से शुरू हुई इस साजिश का नया पार्ट न्यूज 18 की इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखेगा। ग्रेटा की भारत विरोधी साजिश के 4 अहम पहलू हैं। पहला, खालिस्तान गैंग की ओर से टूल किट तैयार करना। दूसरा, खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की ओर से भारत के खिलाफ भड़काऊ और हिंसक प्लान तैयार करना। तीसरा, इस पूरे प्लान को ग्रेटा के ट्विटर अकाउंट से दुनिया भर में फैलाना। और इस पूरी साजिश का मकसद था 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर किसानों की आड़ में दंगा करवाना। मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में यह बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है। किसानों की ट्रैक्टर परेड की आड़ में ग्रेटा ने खालिस्तान के साथ मिलकर क्या टाइमलाइन तैयार की और उसमें किन किन तारीखों को क्या क्या करने का जिक्र है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले इन 5 तस्वीरों पर गौर कीजिए। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी से पहले ही किसानों के आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग के सक्रिय होने की बात कही थी। 300 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट के जरिए हिंसा और भड़काने की साजिश का दावा किया गया था। इसके बाद ग्रेटा का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने सारी दुनिया के लोगों से भारत के किसानों का समर्थन करने की अपील की थी। इसके बाद दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले से लेकर अलग अलग इलाकों में ट्रैक्टर परेड के नाम पर हिंसा हुई। इस हिंसा में साजिश के तार खंगाले गए तो ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट का पता चला, जो उन्होंने बाद में डिलीट कर दी। लेकिन तब तक ग्रेटा की टूल किट में खालिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था और इस मामले में टूल किट के जरिए हिंसक प्लान को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। धारा 124A, 153A, 153 और 120 भी आईपीसी में
जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि भोली भाली दिखने वाली ग्रेटा और खालिस्तान की पूरी साजिश के अगले हिस्से में क्या क्या मिला। हिंसा के पूरे प्लान में सबसे अहम है टाइमलाइन। ग्रेटा और खालिस्तान की भारत विरोधी साजिशों की टाइमलाइन 3 जनवरी से शुरू होती है। उस दिन प्लानिंग और मीटिंग तय हुई। फिर 8 जनवरी को किसान आंदोलन में भारत को बदनाम करने वाली टैगलाइन और सोशल मीडिया के लिए हैशटैग तैयार करने के लिए चीजें तय हुई। 10 जनवरी को सोशल मीडिया के लिए किसानों के नाम पर भारत विरोधी मैसेज तैयार करने की साजिश बनी। 13 जनवरी को इन तमाम चीजों पर आयोजकों का फीडबैक लिया गया। फिर 17 जनवरी को मीडिया के लिए प्रेस रिलीज तैयार हुई और 20 जनवरी को सोशल मीडिया पर भारत विरोधी भड़काऊ मटेरियल और किसानों की आड़ में हिंसा को बढ़ावा देने वाली चीजें पोस्ट करने की साजिश हुई। इन सब के बाद 26 जनवरी को ग्लोबल एक्शन डे के तौर पर तय किया गया। ग्लोबल एक्शन यानी हिंसा। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की आड़ में दंगों की साजिश, पुलिस वालों पर जानलेवा हमले, भारत को बदनाम करने वाली तस्वीरों और वीडियो वायरल करने की पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। देखिए, पूरी तरह से एक बड़ी साजिश है। जो लोग भारत के विरोध में हैं, जो लोग मोदी जी के विरोध में हैं, जो भारत की बढ़ती हुई ताकत से घबराए हुए लोग हैं, वो इधर उधर ट्वीट करके और भारत को बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ भी जो विपक्ष के नेता हैं वो तो इसी तरह का बयान देते हैं। वो तो बालाकोट भी हुआ था तो कांग्रेस पार्टी सबूत मांगती थी। दरअसल ग्रेटा ने भारत में किसानों के नाम पर दंगों और भड़काऊ चीजों से संबंधित जो टूल किट ट्विटर पर पोस्ट किया था उसे बाद में डिलीट कर दिया। उसमें एक लिंक दिया गया है जिसमें एक प्रेजेंटेशन पर जाने के लिए इशारा मिल रहा था। उसका टाइटल था ग्लोबल फार्मर्स स्ट्राइक फर्स्ट वेव। कवर पर आंदोलनकारी किसानों की एक फोटो थी। इसका मतलब है क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। उसके अगले पन्ने पर अर्जेंट एक्शंस की पूरी लिस्ट थी। इस लिस्ट में दिल्ली के सरहदों से लेकर भारत में अलग अलग जगहों पर किसानों के समर्थन में उग्र प्रदर्शन की अपील की गई थी। ग्रेटा और खालिस्तान की भारत में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने की साजिश के एक्शन प्लान में सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की बात लिखी थी। हिंसा के एक्शन प्लान के तहत 25 जनवरी तक किसानों के में फोटो, वीडियो और संदेश दिए गए। इसके अलावा हैशटैग आस्क इंडिया वाई के साथ ट्विटर पर स्ट्राइक की अपील की गई। 23 और 26 जनवरी को ट्वीट स्टॉर्म करने की अपील की गई। ट्वीट स्टॉर्म यानी भारत सरकार के खिलाफ ट्वीट्स की बाढ़ लाना। इसके बाद 23 जनवरी को जूम मीटिंग आयोजित करने की बात कही गई। फिर 26 जनवरी को इंस्टाग्राम लाइव करने की अपील की गई और 26 जनवरी को पूरे भारत में प्रदर्शन करने के लिए लोगों को उकसाया गया। स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। ग्रेटा और खालिस्तान की भारत विरोधी हिंसक साजिश के प्लान में अब बारी है उस चेहरे की जो हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए कई महीनों से तैयारी कर रहा था। उस शख्स का नाम है मोह धालीवाल। सबसे पहले देखिए इस शख्स ने भारत में किसान आंदोलन को लेकर किस तरह भड़काऊ भाषण दिया। फिर आपको इसका ग्रेटा और खालिस्तान का पूरा कनेक्शन समझाएंगे। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा ने ट्विटर पर जो टूल किट गलती से शेयर करके बाद में डिलीट कर दिया, उस हिंसक प्लान वाली टूल किट का मास्टरमाइंड धालीवाल को माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट को लेकर जो एफआईआर दर्ज की है उसकी प्रारंभिक जांच में ग्रेटा और खालिस्तान समर्थक ग्रुप पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम सामने आया है। कनाडा का ये शख्स भारत के खिलाफ पाकिस्तान के एजेंडे को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के जरिए चलाता है। ग्रेटा ने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का इस्तेमाल किया और धालीवाल खालिस्तान का एजेंडा चलाने वाली पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का सह संस्थापक है।
ग्रेटा ने हैशटैग आस्क इंडिया वाई का इस्तेमाल किया। धालीवाल ने भारत विरोधी हैशटैग आस्क इंडिया वाई अभियान चलाया। ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर अपने स्तर से खालिस्तानी पोस्टर का इस्तेमाल किया। धालीवाल की ओर से ही खालिस्तान समर्थित पोस्टर तैयार किए गए। ग्रेटा ने भारत में आंदोलन कर रहे किसानों पर जुल्म का आरोप लगाकर दुष्प्रचार किया। धालीवाल भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा। ग्रेटा थनबर्ग लंदन में रहने वाली मरीना पैटिसन से जुड़ी हैं और मरीना धालीवाल के खालिस्तान गैंग से जुड़ी हुई है। मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। ग्रेटा और खालिस्तान समर्थक धालीवाल को लेकर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम चर्चा में है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली और देश का माहौल खराब करने की साजिश रचने वाली संस्था के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के जरिए खालिस्तानी एजेंडा चलता है। पीजेएफ संस्था धालीवाल चलाता है। धालीवाल कनाडा के वैंकूवर में रहता है। वो भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करता रहता है। भारत में दमन और भेदभाव का झूठा प्रचार करता है। उसकी संस्था असमानता और पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ने का दावा करती है। पीजेएफ के बैनर तले भारत विरोधी कंटेंट, वर्कशॉप और इवेंट का आयोजन होता है। पीजेएफ का भारत में चल रहे किसान आंदोलन में सक्रिय रहने का दावा है। पीजेएफ ने खुद को किसान आंदोलन के दौरान भारत में रहने वाले सिखों को भड़काने की साजिश की है। हैशटैग आस्क इंडिया वाई के होम पेज में सिखों की संप्रभुता का दावा किया गया है। इसके पेज पर कई ऐसे लिंक हैं जो खालिस्तान समर्थित चीजों से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये वो संस्था है जो खुलेआम सारी दुनिया में भारत के खिलाफ खालिस्तानी एजेंडे को हवा देती है। ये भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है। ये किसान आंदोलन के नाम पर हिंदुस्तान के सौहार्दपूर्ण माहौल में हिंसा का रंग घोलने की साजिश है। ये किसानों के नाम पर खालिस्तान के दंगा प्लान का ब्लूप्रिंट है जो अब दुनिया के सामने आ चुका है। ग्रेटा थनबर्ग अब ये कहकर नहीं बच सकती कि उन्हें भारत विरोधी खालिस्तानी एजेंडे के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अब ग्रेटा का खालिस्तान प्लान बेनकाब हो चुका है। तो ग्रेटा और खालिस्तानी अलगाववादियों ने एक टूल किट के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची और गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हिंसा की गई। ये टूल किट कितना खतरनाक है, इसका नमूना दिल्ली हिंसा के रूप में आप सभी देख चुके हैं। अब दिल्ली पुलिस ने साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विरोध है कि इन बाहरी ताकतों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। आंदोलनकारियों की आड़ में देश को तोड़ने वाले लोग इकट्ठे हो रखे हैं, उसका विरोध करने नेशनल हिंदू फ्रंट आज आया है। वो अपने यहाँ की समस्याओं को सोल्व करे, हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। भारत विरोधी टूल किट साजिश क्या है? टूल किट कैसे बनता है हथियार? टूल किट साजिश से दिल्ली में हिंसा। दिल्ली हिंसा का नया वीडियो। टूल किट पर बड़ा एक्शन। ग्रेटा थनबर्ग ने खालिस्तानी नकाब में खुद को छिपाकर जिस तरह ट्विटर पर टूल किट का भारत विरोधी इस्तेमाल किया, उसने हिंदुस्तान में उनके खिलाफ लोगों को सड़कों पर ला दिया है। किसान आंदोलन के नाम पर ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट से भड़काने वाली साजिश का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है।
इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा ग्रेटा थनबर्ग है। उन्होंने ट्विटर पर शेयर की गई भारत विरोधी दुष्प्रचार वाली टूल किट से किसानों को भड़काया और हिंसा के लिए उकसाने वाली अफवाह फैलाई। ग्रेटा के खिलाफ जम्मू और कानपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने भी इस मामले में सख्ती दिखाते हुए सोशल मीडिया पर देश विरोधी चीजों को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ग्रेटा के भड़काऊ टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह, जिसके तहत भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने का मामला आता है, धारा 153A यानी शांति भंग, जिसके तहत कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप है, 153 यानी तनाव फैलाना, इसमें किसानों को भड़काने का आरोप है, धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, इसके तहत हिंसा के लिए उकसाने और हिंसा फैलाने का आरोप है। इन सभी धाराओं में ग्रेटा के टूल किट को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गूगल से जानकारी मांगी है। ग्रेटा के टूल किट का आईपी एड्रेस मांगा है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा और दिल्ली में दंगा करने वाले 50 नए आरोपियों की तस्वीर जारी की है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में केंद्र सरकार ने टूल किट के जरिए विदेशी साजिश की बात कही है। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो इस पर जरूर हम बाद में प्रतिक्रिया देंगे। रिहाना जो है, रिहाना अमेरिका की पॉप सिंगर है और उनको इसी तरह की दखल लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको कोई ट्वीट करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है और हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों की हो सकती है। उनको क्या मतलब है किसान आंदोलन का, और इसी तरह हम इसका विरोध करते हैं कि रिहाना को कोई न कोई तो बहाना चाहिए था। अब आपको बताते हैं कि टूल किट आखिर क्या है जिसने भारत में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया। टूल किट किसी मुद्दे की जानकारी का पूरा दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज में कई चीजें हो सकती हैं। पोस्टर, नारे, हैशटैग, मोबाइल नंबर्स होते हैं। अभियानों के लिए टूल किट बनाया जाता है। टूल किट में किसी आंदोलन या अभियान का पूरा एक्शन प्लान होता है। अभियान में शामिल लोगों के लिए निर्देश होते हैं। टूल किट डिजिटल हथियार की तरह होता है। ग्रेटा की टूल किट ने दिल्ली में किस तरह हिंसा को भड़काने का काम किया है, यह भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी का एक वीडियो जारी किया है। यह दिल्ली के मॉडल टाउन में किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को हुई हिंसा का वीडियो है। भीड़ में शामिल लोग अचानक पुलिस वालों पर लाठी डंडे बरसाने लगते हैं। कुछ लोग लोहे के रॉड और धारदार हथियार जैसी चीजें लेकर पुलिस वालों पर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। इस पूरी हिंसा के तार अब जाहिर तौर पर खालिस्तान की सोशल मीडिया साजिश से जुड़ रहा है। दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके पीछे ग्रेटा की खालिस्तान वाली टूल किट सबसे बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड मानी जा रही है, क्योंकि ये टूल किट सोशल मीडिया पर बड़े आंदोलन चलाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। भारतीय सेना के पराक्रम ने चीन को डरा दिया है। भारत से डरी चीनी सेना ने बर्फीले रेगिस्तान में चलने का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। इस बार चीनी सेना अपने सबसे ताकतवर टैंक के साथ वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन उससे ख्याल रखना चाहिए कि हिंदुस्तान उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। एलएसी पर चीन की चाल। शी जिनपिंग की सेना का कदम ताल। चीन के टाइप 99 टैंक तैनात।
ड्रैगन के दिल में बैठा डर। मिसाइलों की आड़ ले रहा चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमीन की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। जमीन का भूखा ड्रैगन एक बार फिर एलएसी पर कदम ताल करता दिखाई पड़ने लगा है। एक बार फिर पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में फौजी बूटों की कदम ताल ने घाटी में जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर पूर्वी लद्दाख के हिस्से में चीन की सेना के लाव लश्कर नजर आने लगे हैं। भारत से भिड़ंत का दिखावा करके चीन दुनिया में अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की फिराक में लगा हुआ है। बीते 9 महीनों के दौरान चीन ने कई मर्तबा इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, अपनी फौज की ताकत की धौंस दिखाई, मगर हिंदुस्तान के जाबाज जवानों ने हर बार उसके मंसूबों को धक्का देकर उसको उसकी हद में रहने की हिदायत दी। लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। तो हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।